परम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर वस्तु तत्व को यथार्थ जानन हारे यथार्थ देखन हारे परमात्मा ने कोई व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं किया। व्यवस्थित व्यवस्था को उन्होंने देखा है और जाना है। वही दृष्टि आचार्य समन्वय स्वामी ने प्रदान की है और लोक ने जाना। वास्तव में किसी का कोई खंडन नहीं है। आप्त मीमांसा में किसी का कोई खंडन नहीं है। एक रहस्यमय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में किसी का खंडन नहीं है। खंडन आदमी का हो जाता है। बोले कैसा? माना कि अहिंसा व्रत की मैं व्याख्या कर रहा था। कोई क्रूर प्रणामी हिंसक उपस्थित हो जाए, उसकी बुद्धि बोलेगी कि ये मेरा खंडन कर रहे हैं, जबकि मैं आपका खंडन नहीं कर रहा हूं। मैं परम अहिंसा ब्रह्म की व्याख्या कर रहा हूं, सत्य की व्याख्या कर रहा था। असत्यवादी उपस्थित हो जाए, वो यूं समझता कि मेरा खंडन कर दिया। चोर आ जाए तो वो सोचता मेरा खंडन कर दिया। मित्र कुशील आ जाए तो कहता मेरा खंडन किया। परिग्रह से सना आदमी आ जाए, वो सोचता कि मेरा खंडन किया है। अरे आपको बोध होना चाहिए, जहां विधि होती है वहां निषेध नियत होता है, और जहां निषेध होता है वहां विधि नियत होती है। एवं विधि निषेधाभ्याम। इस प्रकार से विधि निषेध के बिना अर्थ क्रिया कारित्व घटित होता ही नहीं है। बिना विधि के, बिना निषेध के वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित हो ही नहीं सकती है। वास्तव में न्याय शास्त्र जो है वो वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं कर रहा है। जो लोगों की बुद्धि में वस्तु व्यवस्था का ज्ञान अनवस्थित हो गया है, उस ज्ञान को व्यवस्थित करता है। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। जब आपके विद्वान डॉक्टर धर्मचंद जी ने अपना व्याख्यान किया, श्रेयांश संगत जी ने अपना व्याख्यान किया, पंकज जी ने अपना व्याख्यान किया, और अनेक विद्वानों ने मध्य में प्रक्षणा की है। वो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्षणा रही। तीनों मनुष्यों ने जो गवेषणा की है, मित्र उसके अंदर प्रवेश करो। तीर्थंकर अरिहंत देव जो कह रहे हैं, जितना उन्होंने जाना है, अनंत ज्ञान के धारी, अनंत द्रवगुण पर्यायों को जानन हारे, व्याख्या नहीं कर पाए। व्याख्यान जो भगवान का हुआ है, व्याख्यान के दृष्टि से जो व्याख्या है, उन व्याख्याओं में स्यादवाद और केवल ज्ञान में एकत्व है। ध्यान देना, व्याख्या जो है स्यादवाद ज्ञान में, केवल ज्ञान में स्याद एकत्व है। बोले स्याद एकत्व क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया है सर्वतत्व प्रकाश ने।
शाद्वाद केवल ज्ञान सर्वतत्प्रकाश ने भेद साक्षात साक्षात अवस्थतमम भवे। ये आगम परंपरा और दार्शनिक परंपरा दोनों एक रही है। गोमट सार जीव कांड में नेमिंचन सिद्धांत स्वामी ने श्रुति ज्ञान को, केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद लिखा हुआ है। पंच संग्रह में प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद लिखा हुआ है। यदि हमारे विद्वान चाहे पंकज हो चाहे धर्मचंद शास्त्री सिंह जी, प्रश्न ये है, आचार्य समंतरुद्ध स्वामी को समझते हुए सिद्धांत शास्त्रकर्ताओं को दूर नहीं कर सकते, और सिद्धांत शास्त्रों में प्रतिपादित जो प्रमेय है अध्यात्म शास्त्रकर्ताओं को हम दूर नहीं कर सकते। एक व्यक्ति बहुत दूर चला गया, वो इतनी दूर चला गया कि उसने एक वृक्ष को अंकुरित होते देख के गया था। वो वापस लौट के नहीं आ पाया। वो भारत में आया, वो विदेश का आदमी था। उसने विदेश में जाके ये बोला कि भारत में अंकुर होते हैं। उसके आगे कुछ पता नहीं था। इसी बीच में दूसरे देश का आदमी आया, उसने पौधा देखा और चला गया। तो उसने अपने देश में एक दर्शन खड़ा किया कि भारत में जो होता है एक छोटा सा पौधा होता है। तीसरा आदमी आया, उसने पौधे को अनेक डालों से युक्त देखा। वो जाके अपने देश में कहता हुआ तो बहुत डालों से युक्त वृक्ष है। चौथा आदमी आया, उसने यहां पर वृक्ष के अंदर फल नहीं देखे, पुष्प देखे। बोले भारत में तो जो पौधे वृक्ष होते हैं वो पुष्पवान होते हैं बस। अगला आदमी आया, उसने फलवान देखा। वो कहता भारत तो फलवान वृक्षों से भरा हुआ है लेकिन कच्चे थे। अगला पुरुष आया, उसने देखा फलवान भी हैं और पके भी हैं, सुंदर हैं और स्वाद, परंतु खाने को नहीं मिले। बोले सुंदर तो दिख रहे थे पर स्वाद पता नहीं था। पुणे सातवां आदमी आया, उसके लिए रमेश बांजल जी ने फल चुन करके उसको उस थाल में सजा करके, भाई इसका स्वाद ले लीजिए। अब वो क्या बोलता है, हार तो फलवान है, स्वादिष्ट है। मित्र, यही दर्शन के साथ है, यही दर्शन के साथ जिन्होंने पृथकत्व देखा, वे अप्रतिगत को नहीं देख पाए, वो चले गए। वो चले गए मतलब इतने ज्यादा प्रतिगत के बारे में सोच बैठे कि अप्रतिगत को देख ही नहीं पाए। जो अप्रतिगत को नहीं देख पाएंगे, अब सभी विद्वान ध्यान दीजिए, प्रतिगत तो एकांत का निषेध किया, प्रतिगत्व का निषेध नहीं किया। अप्रतिगत एकांत का निषेध किया, अप्रतिगत्व का निषेध नहीं किया है। यदि हम प्रतिगत्व को ही देखते हैं तो कारण का व्यवस्था भंग हो जाती है। प्रतिगत्व को ही देखते हैं और जब हम प्रतिगत्व अप्रतिगत्व की व्याख्या करते हैं उस समय हमारे लिए श्री प्रवचन सार जी के पास रहना चाहिए, पंचायत काय के पास रहना चाहिए। यदि कोई पुरुष चाहे, कोई विद्वान चाहे, आचार्य समंतभद्र स्वामी की आप्त मीमांसा कुंद कुंद साहित्य में आपको एक एक कारिका मिल जाएगी। आचार्य समंतभद्र स्वामी की आप्त मीमांसा कसाय पहुड़ में आपको उपलब्ध हो जाएगी। आचार्य कुंद कुंदेव की आप्त मीमांसा, आचार्य समंतभद्र स्वामी की आप्त मीमांसा पुष्पन भूतपल्ली स्वामी के षटखंडागम में प्राप्त हो जाएगी। अब प्राप्त कैसे होगी, वो प्रज्ञा होना चाहिए, प्रज्ञा होना चाहिए।
जब गन्ने के अंदर से अनेक सामग्री आप निकाल सकते हो, जैन दर्शन ने आपको दृष्टि दी है, उसका नाम द्रव दृष्टि है। द्रव दृष्टि से पदार्थ, द्रव दृष्टि से पदार्थ एक समय में अनंतात्मक है। ध्रुव दृष्टि से पदार्थ एक समय में अनंतात्मक है, क्योंकि एक द्रव्य अनंत पर्यायों का पिंड है। और एक समय में एक पर्याय को देखोगे तो द्रव्य एकात्मक है। अनुभूति द्रव्य की होती है। संघई जी, अनुभूति द्रव्य की लेता है जीव, कि अनुभूति द्रव्य पर्याय की लेता है? ये प्रश्न है विद्वानों के बीच में। भैया मैं भैया बोल रहा हूं, वीर सागर जी, अनुभूति द्रव्य की लेता है द्रव्य, कि अनुभूति पर्याय की लेता है द्रव्य? सोच के कहना मित्र, सोच के बोलना। इतना समय नहीं है। बहुत सारे लोग मात्र यही तो देखने सुनने आए हैं, और आप ये मत सोचो कि अल्प लोग क्यों हैं। गरिष्ठ विषय बादाम का हलवा पचाने की क्षमता सबके पास नहीं होती है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर विद्वानों की तरफ से आए, फिर मैं बात करता हूं। अनुभूति जो द्रव्य लेता है, वो पर्याय की लेता है कि द्रव्य की लेता है? हैं? देखो पंडित जी, श्रेयांश बड़ोद जी, मित्र, बहुत बड़े बड़े लोग आपके अध्यक्ष मंत्री सब आए हुए हैं, सबको गदगद भाव है। मेरा विद्वान यहां बैठा हुआ है, इसलिए आप संभल के कहना। और आप जो भी कहेंगे मैं आपकी बात करता हूं। सागर जी, किसकी अनुभूति लेता है जीव? संघ जी आप ही बोलो। ये लोग तो ऐसे चुप बैठे, बोले कुछ बोलूंगा तो कुछ हो जाएगा। कमलेश भैया, अभी पंडित जी पृथकत्व की व्याख्या चल रही है यहां पर, और जो पृथकत्व की व्याख्या कर रहे हो, मैं सोच रहा था तीनों विद्वानों को सुनकर के इतना आनंदित था कि भारत की भूमि पर नहीं, विश्व की भूमि पर समुद्र की आत्ममीमांसा का गहन अध्ययन हो जाए, सारे विश्व के आतंक समाप्त हो जाए। आपको दर्शन लगता है, इसमें आचरण भी है, इसमें सिद्धांत है, इसमें सारे विषय निहित हैं। संविधान है विश्व का, विश्व का संविधान आत्ममीमांसा। यदि आपने कहा द्रव्य की अनुभूति लेता है, अनर्थ हो जाएगा। जिस जीव ने कह दिया, क्योंकि जो जीव निश्चय एकांत को मानते हैं, उन्हें वस्तु स्वभाव का वास्तव में ज्ञान नहीं है, और कुंद कुंद के रहस्य को नहीं जानते हैं, उनको द्रव पर राग होता है, परंतु कुंद कुंद देव की उस गाथा को भूल चुके होते हैं। दौज्यम पज्या पजदम तब्बम नत्ते दोनम अनंत भूदा भावा समना पुरुवेंती। अब भावा समना पुरुवेंती का मतलब यहां विशुद्ध सागर मत ले लेना, या आचर विद्या सागर विराग सागर मत ले लेना। भावा समना पुरुवेंती जब शब्द होता है तो महाश्रवण तीर्थंकर महावीर आते हैं। ध्यान दो, और तीर्थंकर महावीर, हम वर्तमान के तीर्थंकर को दृष्टि से व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए हमने महावीर स्वामी का नाम लिया है। मित्र, तीर्थंकर महावीर ने कहा है, इसलिए सत्य नहीं है, सत्य है, इसलिए महावीर स्वामी ने कहा है। मित्र, वेदन किसका करेंगे? द्रव्य का? नहीं, बिल्कुल नहीं कहना, बिल्कुल नहीं कहना। द्रव्य का वेदन नहीं करता। बांजल जी, रमेश भैया, पंडित जी बराबर बोल रहा हूं, द्रव्य का वेदन नहीं करता।
द्रव्य वेदन करता है। क्या रहस्य, द्रव्य वेदन करता है। वो द्रव्य कौन? चेतन द्रव्य। जब चैतन्य को द्रव्य बनाएंगे तो भुक्ता कौन होगा? सारस्वत सागर जी, भुक्ता कौन होगा बेटा? पर्याय भुक्ता हो गई ना, पर्याय भुक्ता हो गई ना, तो फल पर्यायों में जाएगा। और आप पर्यायों को भुक्ता बनाओगे तो क्षणिक एकांतवादी बौद्ध हो जाओगे। इसलिए जैन दर्शन पर्याय को भुक्ता नहीं मानता है, पर्याय का भुक्ता द्रव्य को मानता है। पर्याय भुक्ता हो गई, पर्याय भुक्ता नहीं। पर्याय की प्रत्याशक्ति में जीव भुगता है। जीवो ऊ गमु अमुत कत्तास्दे परमाणु भूता संसारथो सिद्धो सब सोट गई। ये नो अधिकार पर्याय के हैं कि जीव द्रव्य के हैं? बराबर। देखो अपना उद्देश्य क्या है? विद्वानों के बीच में विषय को रख करके, जरूरी नहीं मैं भी सर्वज्ञ नहीं हूं ना, कल भी मैंने कहा आज भी कह रहा हूं, और विद्वानों के बीच में विमर्श होना चाहिए। ये विसंवाद कहां चल रहा है? यदि आपने द्रव्य को भुक्ता नहीं माना, पर्याय को भुक्ता मान लिया, एकांतिक, मैं एकांतिक शब्द को जोड़ के रखना, क्योंकि आचार्य समंत्र सौमी ने, कमलेश भैया मित्रधर देखो, आचार्य समंत्र सौमी ने कथंचित देवेष्टम कथंचित देवता तदोचम च ने योगान न सर्वथा, ने योगान न सर्वथा। नए योग से प्रत्येक वस्तु की प्रूपणा होती, सर्वथा नहीं होती है। और सर्वथा बोलने वालों ने मिथ्या फैला के रखा। समंत्र स्वामी ने यदि खंडन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाह रहे आप लोग, डर लगता, कोई टेंशन मत लो, लेकिन मैं एक नया शब्द चुन के अभी सोच के लाया हूं कि वस्तु व्यवस्था को जो लोग भ्रांति में देख रहे थे उनको यथार्थ दिखा दिया। द्रव्य द्रव्य एक है। मैं एक जीव द्रव्य की व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है? द्रव्य एक है और एक द्रव्य अनंतात्मक है। एक द्रव्य अनंतात्मक है। वो एक द्रव्य अनंतात्मक का मतलब सत्ता सपयत्ता स विश्व रूपा अनंत पज्जाया, जो विश्व रूपता को प्राप्त अनंत पर्यात्मक है। तो अनंत पर्यात्मक जो है एक समय में अनंत पर्याय नहीं है। अनंत पर्यायों के लिए अनंत द्रव्य नहीं मिलते, एक द्रव्य के लिए अनंत पर्याय मिलती हैं। पंडित जी बराबर। अनंत पर्यायों के लिए अनंत द्रव्य नहीं है, अनंत पर्यायों के लिए अनंत द्रव्य नहीं है, एक द्रव्य के लिए अनंत पर्याय है। और प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्र अनंत पर्याय है। इस शब्द से ही जब प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्याय स्वतंत्र द्रव्य की अनंत पर्याय है, तो मित्र द्रव्य का परमन ही तो पर्याय है। द्रव्य का परमन ही तो पर्याय है, गुणों का परमन ही तो पर्याय है। गुण विकाराः पर्यायः, क्रम भावनो परिणामाः पर्यायः। और एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भावनो परिणामाः पर्यायः आत्मनि हर्ष विषादवत्। आचार्य माणिकनंद स्वामी परीक्षा मुख सूत्र में लिख रहे हैं, एक ही ध्रुव में जो परिणमन चल रहा है उसका नाम पर्याय है आत्मा में हर विषादवत्। हर्ष की अनुभूति कौन लेगा? द्रव्य लेगा। विषाद की अनुभूति कौन लेगा? द्रव्य लेगा। इसलिए पर्याय भुक्ता नहीं है, पर्यायों का भुक्ता भी द्रव्य है। रहस्य क्या है इसका मतलब? रहस्य ये है, सिद्ध अवस्था है कि सिद्ध द्रव्य है।
जीव द्रव्यपेक्षा में व्याख्या कर रहा हूं, सिद्ध पर्याय अवस्था है कि सिद्ध व्यवस्था है। सिद्ध संजय जी, सिद्ध भगवान अवस्था है कि द्रव्य है? बहुत बढ़िया मित्र, बिल्कुल घबराना नहीं। आपकी बात को जब श्रेयांश बड़ो नहीं मानते ना, तो मैं तो सुन लेता हूं ना, मैं फिर ठीक करता हूं। यानी अंतर क्या संजय जी? अंतर ही है, भारत भूमि का कोई भी प्रदेश होता, चाहे रायपुर होता चाहे जयपुर होता, यदि अनेकांतात्मक दृष्टि से, और मैं आपको स्पष्ट कहूं वीर सागर जी, भैया आप विश्वास मानिए, सभी ज्ञानी विपरीत कथन नहीं करते। बात ऐसी है, विपरीत कथन हो जाता है। मेरी बात को ध्यान दो, विपरीत कथन करता कोई नहीं है, हो जाता। बोले क्यों? क्योंकि उनका चौसम उतना है, उसे इति मान लेते हैं, सो विपरीत हो जाता है। जबकि पर्याय ही द्रव्य है, वो द्रव्य ही पर्याय है। और मित्र, गुणात्मक नाम का कोई नए नहीं लिखा गया। सिद्धसेन को छोड़ करके, सिद्धसेन गणी को छोड़ करके किसी आचार्य ने गुणार्थक न्याय की व्याख्या नहीं की है। गुणार्थिक नाम कोई नए नहीं है। जो गुण है वो पर्यार्थिक नय का विषय है। किस में जाएगा? बराबर ना? अनिल भैया जी सुनते जाओ मित्र, जो गुण है वो पर्यार्थिक नय का विषय है। और यदि आप गुण को पर्याय नहीं बनाएंगे, नहीं बालक सुन बेटा, गुण को पर्याय नहीं बनाएंगे तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं करा पाओगे। यदि आपने ज्ञान को यानी गुण को पर्याय के रूप में नहीं देखा, तो वो वीर सागर भैया मित्र विश्वास मानिए, ये जीव केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि ज्ञान सामान्य गुण है, केवल ज्ञान, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, ये ज्ञान गुण नहीं है, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। गुण गुणी से भिन्न नहीं होता, गुण गुणी में अभाव नहीं होता है, गुण से भिन्न द्रव्य हो जाएगा। जैन दर्शन अभी वैशिष्टिक और जैन की व्याख्या किसका विषय था? पंडित जी का। मित्र, युत सिद्ध अयुत सिद्ध, कभी भी संजय जी ये मत सोचना कि लोग समझेंगे नहीं, कभी नहीं सोचना। ये नहीं समझने के कारण श्रेयांश बड़ौद जी ने हमारे प्राचीन मंदिर धराशायी करा दिए, नवीनता दिखाने के लिए। सो संस्कृति में पुरातत्व नष्ट कर दिया इन्होंने। अब इनकी नई चाल चल रही है कि ग्रंथों के अंदर नवीन भाषा का प्रयोग करो, तो मालूम चला कि साहित्य का इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कर्तव्य आप सभी विद्वानों का, मंगलाचरण में एक बार नमोकार जरूर बोल दिया करो। बोले क्यों बुलवाना? इसलिए बुलवाना, हमारे धर्म की मूल भाषा प्राकृत, परंतु भाषा से विरोध नहीं है। 18 महाभाषाओं में और 700 क्षुद्र भाषाओं में हमारे यहां संपूर्ण सिद्धांत समाविष्ट हैं। जैन दर्शन भाषा का रागी नहीं है, सिद्धांतों का प्ररूपक है। मूल विषय पे भाई कहां थे हम? संजय जी, युद्ध सिद्ध जब शब्द का प्रयोग करना पड़े, सबसे पहले कठिन शब्द का ही प्रयोग करना, जिससे ये सब तनमला जाएं, बोल क्या रहे हैं, इसके बाद कहना युद्ध सिद्ध क्या है, असिद्ध क्या है। समवायीकरण की व्याख्या, वैशेषिक का समवायीकरण, जैनियों का समवायीकरण को समझना है तो मेरे मित्र, उनका जो समवायीकरण है वो ऐसा समवायीकरण है, बसूले से वृक्ष को छीलना। हमारा समवायीकरण क्या है?
पंडित दोनों शब्द, दोनों विकल्प मत करो, समवाय का ही समवायीकरण बनता है। अब जो समवाय है उस समवाय पर दृष्टिपात करते हैं तो ज्ञानी गुड़ गुड़ी में समवाय है, गुड़ गुड़ी में समवाय है, ये अयुत सिद्ध है। क्या है? अयुत सिद्ध है। अयुत सिद्ध का तात्पर्य जिसको न कहीं से लाया गया है न कहीं से अलग किया जा सकता है, उसका नाम अयुत सिद्ध है। और युद्ध सिद्ध क्या है? बाहर से ला करके चिपका देना, ये क्या है? युद्ध सिद्ध। लेकिन ऐसा गुड़ गुड़ी में युद्ध संबंध नहीं है, अयुत संबंध है। फिर भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन ये पर्याय है और जीव द्रव्य है। जो शुद्धात्मा का आश्रय लेने वाला जीव है वो अशुद्ध आत्मा के काल में ही ध्रुव दृष्टि से एक ऐसा नय तुम्हारे पास है जिसके माध्यम से वध में अवध का दर्शन कराया जाता है। उस द्रव्य दृष्टि से ही विश्व की सारी क्रिया होती है। अंतर ही हो रहा है कि आपने धार्मिक क्षेत्र में द्रव्यानुयोग का प्रयोग किया है, जबकि किसान के पास भी द्रव्यानुयोग नहीं होगा तो वो खेती नहीं कर पाएगा। जब तक बीज में वृक्ष को देखना नहीं जानता है उसको बीज में वृक्ष दिखता है। दृष्टि, दृष्टि, मैं 2 बार बोल रहा हूं, दृष्टि। दृष्टि में आए बिना दृष्टि में वस्तु आती नहीं, दृष्टि में आए बिना दृष्टि में आती नहीं। पहले द्रव दृष्टि में आती है, फिर पर्याय की दृष्टि में आती है। इसके बल पर ही मैं मुनि क्यों बना। जो मुनिराज आत्मा शब्द सुन करके कपने लग जाएं, तो मेरा प्रश्न है मुनिराज बने क्यों। जो विद्वान आत्मा शब्द सुनते ही यूं कहे ये कौन से पंथ के आ गए, तुम विद्वान किस बात के हो। प्रश्न ये है, इतने सारे मेरे देश के ख्याति प्राप्त वरिष्ठ विद्वान आए हुए हैं, यहां पर कर्तृत्व की 2 दिन से व्याख्या चल रही है। पंडित जी समंत्रोद्य स्वामी ने अभी धर्मचंद जी ने और संघी जी ने, पंकज, तीनों ने एक साथ कहा था कि आचार्य समंत्रोद्य स्वामी उस बात को हटा रहे थे जो कि लोगों के अंदर मिथ्या था, उसको डर लग रहा था। अब पंडित जी आप उन मिथ्या लिंगधारियों से मत डरिए, जिल्लिंगधारियों से डरिए आप। बोले कैसा? जब आप जैसे विद्वान खड़े होकर के और ये भजन गवाएंगे और अनिल ब्रह्मचारी कपड़े पहन के बोलेगा कि ओह तेरी कृपा सब काम हो रहे हैं, ओहो काम आप करते नाम मेरा हो रहा है। और ये आपके प्रतिष्ठाचार्य जी, सनत भैया, विनोद जी और ये मंच पे खड़े होकर भजन गवाते हैं, तब मुझे कहना पड़ता कि ओहो हे समंत्रद्र, तुम्हारे मंच पर ये जैन मिथ्या दृष्टि क्या करा रहा है। ओ पालनहारे, ओ निर्गुण ज्ञारे, ज्ञानी निर्गुण निहारे कहोगे तो बेसिक हो जाओगे। जैन दर्शन परमात्मा को निर्गुण ही नहीं मानता है, परगुण की अपेक्षा से। मालूम एक ब्रह्मचारी मथुरा में भजन गवा रहा था, मैंने मना किया, उसने पूरे बुंदेलखंड में हल्ला कर दिया विश्व सागर विरोध करते हैं। अरे विशुद्ध सागर विरोध करते हैं तो तुम सम्य दृष्टि नहीं हो। प्रश्न करो क्यों? ज्ञान नहीं है। उन्होंने मालूम जनता को क्या बोला, बोले देखो सहस्रनाम में लिखा है निर्जे नमा निर्गुणे नमा। मित्र सहस्रनाम में सत्य लिखा है पर तेरी बुद्धि सत्य नहीं है। सहस्रनाम में निर्गुणे नमा लिखा है, उसका मतलब है प्रत्येक द्रव्य निर्गुण होता है। परगुण की दृष्टि से निर्गुण है, निज गुण की दृष्टि से निर्गुण कोई वस्तु नहीं है। हमारे सिद्ध भगवान मुक्त हैं, सिद्ध भगवान मुक्त हैं। बीरसेन भैया, बीर सागर जी, भगवान सिद्ध मुक्त हैं कि नहीं? मुक्त हैं। यानी मुक्त ही यदि आप मानते हो तो आप भी जैन नहीं बचे।
हमारे भगवान ने मुक्त ही कर दिए तो परमात्मा का अभाव हो जाएगा। पंडित जी, मुक्ता मुक्ते रूप हो यह कर्म विषमादना अक्षम परमात्मनम ज्ञान मूर्ति नमामि तम। भगवान सा कलंक सोमी ने भट्ट कलंक सोमी ने 25 श्लोक प्रमाण स्वरूप संबोधन ग्रंथ लिखा हुआ है। उसमें परमात्मा सिद्ध को मुक्ति भी कहा है, अमुक्त भी कहा है। कर्मों से मुक्त है, न कि गुणों से मुक्त है। गुण मुक्त हो गए तो जीवत्व का विनाश हो जाएगा। मुझे फिर मीमांसक दर्शन कहता है, हे केशव, हे माधव, मुझे मथुरा का गीदड़ बना देना, कौवा बना देना, लेकिन बुद्ध का मोक्ष नहीं चाहिए जिसमें आत्मा का विनाश हो जाए। क्या चाहिए? यही मैं भगवान, जितने विद्वान बैठे, मैं आपका सिद्ध भगवान नहीं बनना चाहता हूं जिसमें पूरे निर्गुण हो जाऊं, पूर्ण मुक्त हो जाऊं, मेरी आत्मा का विनाश हो जाएगा। मैं वो मुक्त बनना चाहता हूं जिसे मुक्त होने कर पर भी अमुक्त रहूं। बराबर। आगे चलते हैं। ओहो, बे परमेश्वर, मुक्त होने पर ही अमुक्त। लेकिन हमारा अनिल भैया कहता है, गुरुजी आप तो हमारा विरोधी करते रहते। विश्वास मानो अनिल, मैं इस पीछे से धूप से छांव में मार्जन करने वाला साधु हूं। वायु काय के जीवों की विराधना न हो जाए। आपने देखा हमारे यहां पंखा कहीं चलता दिखा कभी आपको आज तक? मित्र, न पंखा, न एसी, न कूलर, कुछ नहीं, लेकिन पंच स्थावर की रक्षा करने वाला दिगंबर मुनि मित्र आपकी विराधना कैसे कर सकता है? लेकिन आपके अंदर बैठे मिथ्यात्व की विराधना हो जाए तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। मैं मिथ्यात्व की विराधना करा रहा हूं, लेकिन जीव द्रव्य की नहीं। शांति जिनेन्द्र, हमारे जिनेंद्र शांति कराते हैं, करता नहीं होते हैं। सुनील अंदर अंदर समझ लेना, मैं आपको विषय बोल रहा हूं। पंडित जी ने आपका व्याकरण शुद्ध करा दिया। शांति जिनेन्द्रम कभी नहीं बोलना, शांति जिनेन्द्र। आइए, अब ये क्यों कहा? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2-4 ग्रंथों को अथवा किसी विद्वानों की एकांकिक पुस्तकों को पढ़ करके आप विद्वान नहीं बन पाएंगे। आपको श्रीयान संघई से मिलना, अशोक पंडित से मिलना, श्रीयान बड़ोस से मिलना, नरेंद्र जी से मिलना। ये बड़े बड़े विद्वान जो आपके आए क्यों हैं? कभी ये नहीं सोचना मेरा तत्व का निर्णय पूर्ण हो गया। तत्व का निर्णय पूर्ण हुए बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ये अपनी डायरियों पर अभी नोट कर लो, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कहां कमी हो गई। श्रुत केवली भगवान का भी तत्व का निर्णय पूर्ण नहीं हो पाया जब तक केवल, जब पूर्ण होगा तुरंत ही केवल ज्ञान हो जाएगा। श्रुत केवली भगवान जब तक केवल को प्राप्त होने के चरम समय में निर्णय पूरा हो पाता है। बोले कैसी बात कर रहे हो? बोले सुनो ना कैसी बात कर रहे हैं। 4 शुक्ल ध्यान, 4 शुक्ल ध्यान में क्या होता है? 2 शुक्ल ध्यान पंडित साहब श्रुत के हैं, 2 शुक्ल ध्यान श्रुत के हैं, 2 शुक्ल ध्यान केवल ज्ञान के। जब प्रतिकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान की आप बात करेंगे, शुक्ल चाद्य पूर्व विधा, शुक्ल ध्यान पूर्व विधि के होते हैं। तो आप प्रश्न कर देंगे धीरे से, शिवभूति महाराज को कौन सा श्रुत ज्ञान था? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल आपने विद्वानों ने अपना विषय रखा था, शब्द में ज्ञान नहीं, ज्ञान में शब्द नहीं। उस श्रुत का ज्ञान, उस श्रुत का अर्थ श्रुत केवली नहीं है। कुंद कुंद देव ने श्री समय सार जी में गाथा नंबर 9, गाथा नंबर 10 पंडित साहब बोलिए, जो ही शरण गच्छति। संजय जी आप बोल सकते हो, जो ही शरण गच्छति, मंच बोले। ऐसे इतने धीरे बोलोगे
तो अशोक बनारस रो पड़ेगा। अरे कुंद कुंद बोले, समंत बोले, आपको दाढ़ना चाहिए। तुम शुद्ध केवली मिश्रणो लोग दिव्यारा, बेश्रुत केवली हैं जो आत्मा में रमण कर रहे हैं, बेश्रुत केवली हैं। तब कुंद कुंद भगवंत लिखते अष्टपाहुड़ में, ज्ञानी कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं अष्टपाहुड़ में, तुष्मास घोषंतो भाव शुद्धेड़े नामेड़ से हुई केवल नारी फुड़म जो। रोमटे खड़े होते हैं। तुष्मास घोषंतो, तुष्मास का घोष करने वाले, तुष्मास भिन्नम का पाठ करने वाले, भाव शुद्धि, भावों से विशुद्ध होकर के भाव श्रुतधर थे, इसलिए बेश्रुत केवली भगवान शिवभूति महाराज मित्र अल्प ज्ञानी नहीं थे। आत्मज्ञान सो ज्ञान है, से सब ज्ञान। यशोधर सागर जी आत्मज्ञानम बोलिए। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यात् करोति किम, अन्य ज्ञान क्या करेगा। मित्र, हम शब्द ब्रह्म से आत्म ब्रह्म के अन्वेषण के लिए आए हैं। शब्द ब्रह्म में पुद्गल की पर्याय में निमग्न होने आए हो तो बहिरात्मा। सारे ग्रंथों की बात के बाद भी वीर सागर जी यदि आपको आत्म तत्व पर विश्वास नहीं है तो ये गोष्ठी शब्द पर पुद्गल की पर्याय का रमण है। पुद्गल की पर्याय के रमण में यदि आपने ये समय निकाल दिया तो विश्वास मानिए, जैसे नांग बीन सुनकर के डूब रहा है, टोकनी में बंद हो रहा है, इन शब्दों को सुनकर तुम कर्मों की टोकनी में बंद जाओगे। इसलिए शब्द ब्रह्म को आत ब्रह्म मत मानिए। आत ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म है। आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ है, आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ है। अनिल ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ है, वो किसने लिखा? आचार्य भगवत विद्यानंद स्वामी ने आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा हुआ है। किम जिनेश्वरा किम महेश्वरा। मित्र, अनुपाय सिद्ध मानने वाले महेश्वरवादी, उपाय सिद्ध मानने वाले जिनेश्वरवादी, वो आचार्य भगवंत विद्यानंद स्वामी आप तो परीक्षा में लिख रहे हैं प्रभु प्रसन्न होता है, भगवान प्रसन्न होता है। तो आप सब जैनी कहोगे अभी आप ही तो कह रहे थे कर्तृत्व मत मानिए और आप कह रहे प्रसन्न होते प्रभु। हाँ, प्रभु प्रसन्न होता है। 18,200 परमात्मा खुश होता। बोले हाँ संजय जी मैं ठीक कह रहा हूं। अनिल, न कोई खुश है दुनिया में न कोई दुख है दुनिया में। मेरा चित्त प्रसन्न होता है तो मकान की कुटिया में मुस्कुराते दिखती है, और मेरा दिल दुखी होता है तो मेरे मित्र भगवान भी रोता दिखाई देता है। इसलिए ये उपचार कथन है, उपचार भी सत्य है। और हम 10 कर्ण प्रणामों की व्याख्या जब करते आगम से, तो मित्र कारण में कार का उपचार होता है। इसके बिना तुम जी नहीं पाओगे। यदि यहां से अभी जाओगे ना तो ऑटो वालों को बुलाओगे, उसका नाम नहीं जानते, बोले ओ ऑटो, ऐसा बोलोगे। ये सत्य की असत्य? असत्य होने पर भी सत्य है। जैसे ऑटो वालों को बोल करके ऑटो से तुम्हारी व्यवस्था बन जाती है, ऐसे शांति में भगवान जिनेन्द्रा बोलने से आपके भावों में विशुद्धि बनेगी, तुमको शांति मिलेगी, कर्तव्यपना जाएगा तीर्थंकर के ऊपर। अन्यथा निदत्ति निकाचित कर्मों की छपड़ा नहीं कर पाओगे। पंडित जी मैं अवभाग्य मानता हूं जिस स्थान पर मैंने दीक्षा ली है वहां आगम पढ़ाया जाता है। श्रेयांश पंडित जी को पता हो ना हो,
पर मुझे मालूम है जब रात्रि के 3 बजते थे, आचार्य विराग सागर की पिच्छी मेरे सिर पर घूमती थी। उठ जा। रात्रि के 3 बजे ना, जब दुनिया सोती है, आचार्य विराग सागर की पिच्छी मेरे सिर पर घूमती थी। वो ऐसी घूमी, अब आज कोई नहीं घुमाता, अपने आप उठ जाते। आइए मित्र, समाधान हुआ। हमने कर्ता नहीं बनाया। कुंद कुंद स्वामी बटकेर स्वामी श्री मूलाचार्य में लिखते हैं, आरोग्य बोइलाम दिन समाम जिन वृंदा, हे जिनवर दे मुझे आरोग्य की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, संगस पर समायम मेरे संग की श्रेष्ठ समाधि हो। लेकिन प्रभु मुझे मालूम है आप कुछ करते नहीं हो, मेरी भक्ति की भाषा है, भक्ति की भाषा है। प्रत्यकत्व अप्रत्यकत्व, ये भी कितना गंभीर विषय था, 1 मिनट में इसको जरूर सुनना। प्रत्यकत्व अप्रत्यकत्व में कितना गंभीर है। संगत जी, धर्मचंद जी कहाँ गए? डॉक्टर साहब, सिद्धांतों को नमक की डली विभार में नहीं चल सकती, लवण विभार में नहीं चलेगा, दाल में चलेगा। विभार में ऐसे आपको आज परोस दिया जाए, रायपुर वाले कहें, बोले डॉक्टर साहब ये नमक है, स्वाद चखिए। और हमारे दिगंबर जैन परंपरा में मुनियों को एक विवेक नाम का प्रायश्चित दिया जाता है। और विवेक प्रायश्चित में ये होता है कि कोई सामग्री का त्याग नहीं करेंगे आप खाने में, लेकिन किसी में मिला के नहीं खाएंगे। दूध लेना तो मात दुल्हन, उसमें शक्कर नहीं होना चाहिए। नमक है तो नमक आप ले सकते हो, लेकिन किसी वस्तु में डाल के नहीं ले सकते हो। रोटी तो रोटी मान लो कि दाल के साथ नहीं ले सकते हो। दाल है तो दाल ले सकते हो, आप रोटी के साथ नहीं ले सकते हो। ये विवेक नाम का प्रायश्चित, विवेक नहीं विभक्त, पृथक। और समंतद स्वामी जो भी लिख रहे हैं आप्तमीमांसा, विवेक लिख रहे हैं, मिथ्यात्व के साथ विवेक हो जाए, विभक्त हो जाए। अब प्रश्न यह है, पृथकत्व तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? चाहे पृथकत्व हो चाहे अपृथकत्व हो। धर्मचंद भैया, दोषी जी, आप विकल्प नहीं करना। आपकी परंपरा का विद्वान भी हमारे पास है। बहुत सारे ओसवाल समाज के श्रावक यहाँ बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि महाराज जी आपके विद्वान आते क्या? नहीं मित्र, यहाँ धर्मचंद जी जोधपुर से आए हैं। तो शास्त्री जी, धर्मचंद के आगे क्या लिखते आप? जैन तो लिखते हो पटवा दोषी। मित्र बिराजो भैया, अब देखना यहां पर कि जब हमने बोला एक दिन कि संघ जी आप कर सकते, मेरे अंदर की व्यथा आप विद्वानों के बीच में संपूर्ण परंपराओं के विद्वानों से बोल देना, ये विवक्षा शब्द का प्रयोग करके हमारे वीर सागर जी ऐसे उड़ा देते बात को। बुरा नहीं मानना, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं। माना कि हमारे वीर सागर जी, कमलेश ने पूछा ये वस्तु नित्य है कि अनित्य है? बोले नित्य नित्य तो नए का विषय है, विवक्षा है, वस्तु तो जो है सो है। इतना बोल करके आगे बढ़ गए। लेकिन जो है सो है, वो ज्ञानी, वो ऐसा जो है सो है नहीं है। जो है सो है ऐसा नहीं है। जो विवक्षा जो शब्द है, विवक्षा तो विवक्षा विशेषण धर्मणी, जो विवक्षा है अनंत धर्मों को एक साथ कह नहीं सकते हैं, इसलिए विवक्षा का प्रयोग है। लेकिन विवक्षा का तात्पर्य विवक्षा मात्र नहीं है, वस्तु व्यवस्था है। ये जो शब्द बोल के आगे निकल जाता ना विद्वान कि वो विवक्षा है, तो मालूम श्रोता तो बेचारे एक दिन निकालते हैं और एक दिन निकाल के समझते हैं वो तो विवक्षा है, वस्तु व्यवस्था नहीं है। अरे वस्तु व्यवस्था नहीं है तो विवक्षा है क्यों?
अवस्तु में विवक्षा लगती है कि वस्तु में विवक्षा लगती है? पर्याय दृष्टि से द्रव्य अशुद्ध है, ये विवक्षा नहीं है, विवस्था है। और द्रव्य दृष्टि से वस्तु शुद्ध है, ये विवक्षा नहीं है, विवस्था है। और द्रव्य से शुद्ध है वो एक विवस्था, विवक्षा नहीं है, विवस्था है। पर्याय से अशुद्ध है, द्रव्य से शुद्ध है, वो विवस्था नहीं है, विवस्था ही है। बालक सुनो, दोनों व्यवस्था है। जब हम कर्म निरपेक्ष पूर्ण आत्मा को देखते हैं तो हमें संसार में आत्मा त्रिकालिक शुद्ध दिखती है। वो शुद्ध दिखती नहीं, वो है। और ऐसे ही जब हम देखते हैं आत्मा संसार में अशुद्ध है, वो विवक्षा नहीं है, वो है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो ये आत्ममीमांसा लिखी क्यों गई है? यदि आत्मा त्रिकालिक शुद्धि है, अशुद्धि पर्याय में मात्र दिख रही है, यदि ऐसा एकांतिक मानते हो तो अनुपाय सिद्ध हो जाएंगे, आप महेश्वरवादी हो जाओगे, जिनेश्वर का मत समाप्त हो जाएगा। बराबर? फिर तो आपको तत्वांशुद्ध का मंगलाचरण का ही ज्ञान नहीं है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूरताम ज्ञातारम विस्तत्वानाम वंदे तदुल्लभ्ये। ये सूत्र है ना, ये मात्र सूत्र नहीं है, षट दर्शन का निरसन इसके भीतर है। कर्मभूवृताम, कर्म रूपी पर्वत का भेदन करने वाले हैं, इसलिए स्वीकार करना चाहिए विवक्षा व्यवस्था पर ही है। विवक्षा कहीं बाहर नहीं है। अशोक भैया, विवक्षा मात्र विवक्षा हवा में उड़ने वाली वस्तु नहीं है, विवक्षा वस्तु व्यवस्था पर विवक्षा है। बराबर? आचार्य एकमात्र उस ग्रंथ का नाम है युक्तानुशासन। उन्होंने एवकार का भी प्रयोग किया है, और एवकार के बिना भी अवधारणा होती है। बार बार एवकार की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को समझाने के लिए एवकार है, विद्वानों को समझाने के लिए बार बार एवकार की आवश्यकता नहीं है। एवकार के बिना नय नहीं बनता, और अपि के बिना अनेकांत नहीं बनता। अभी प्रश्न किया था पंकज ने, तो संजय जी ने उत्तर दिया था सम्यक एकांत स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो प्रश्न किया है, उन्होंने ठीक प्रश्न किया। इसका मतलब आप सुन रहे थे। ये भी चमत्कार है कि विद्वान विद्वान को सुन ले, साधु साधु को सुन ले। ओहो, ये चमत्कार है। नहीं तो मालूम, ये श्रेयांश बड़ौद जी कह रहे थे कि प्रवक्ता वही है जो श्रोता एकदम देखता रहे। लेकिन प्रवक्ता ऐसा भी होना चाहिए कि श्रोता इधर देखे तुरंत ठोक दे, बड़ौद जी कहाँ हो, तो अपने आप वो समझेगा भैया ऐसे नहीं तो ऐसा सुनो। अब एक अंतिम शब्द सुना, पृथकत्व अपृथकत्व। क्योंकि पूरा दर्शन आज का विषय पंडित जी इसी पर टिका हुआ है। पृथकत्व अपृथकत्व, तत् अतत्। प्रवचन सारथी में तत् अतत् की व्याख्या की गई है। अतत् नहीं होगा तो कारण कार व्यवस्था नहीं बनेगी। अतत् नहीं होगा तो गुड़ गुड़ी व्यवस्था नहीं बनेगी। अतत स्वीकार करना ही पड़ेगा। और प्रश्न ये है, जो आपको कमलेश भैया टोपी कहाँ गई आपकी? मित्र, ये टोपी आपकी सफेद है कि सफेद टोपी है? कमलेश भैया, ये आपकी टोपी सफेद है। देखो मेरे शब्द पकड़ना। कमलेश भैया, टोपी सफेद है, टोपी सफेद है कि सफेद टोपी है? पृथकत्व पृथकत्व। टोपी आपकी सफेद है कि सफेद टोपी है?
बोलो बोलो, समय नहीं है। टोपी सफेद है, टोपी सफेद है। ऋषभ पंत जी, टोपी सफेद है कि सफेद टोपी है? दोनों एक नहीं है। रमेश बांजल जी, आप विद्वान, वरिष्ठ विद्वान हो, नाथूलाल पंडित जी के चेला हो भैया। नहीं 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 नहीं, पंडित जी व्यवस्था मत देखो, ये पृथकत्व एक अपृथकत्व की व्याख्या है। टोपी सफेद है कि सफेद टोपी है? हैं? यदि देखो सुनील, हर जगह नहीं बोलना, अभी आप समझो, ये गुण गुण अंदर की गुण बात चल रही है। यदि टोपी सफेद है, सफेद टोपी है, टोपी सफेद है, ध्यान दीजिए, अधिकरण संबंध, अधिकरण संबंध, सफेद का अधिकरण है कि सफेद का संबंध है? टोपी में सफेदी अधिकरण में है कि संबंध में है? सफेदी युत है कि अयुत है? युत सिद्ध भी अयुत सिद्ध भी पृथकत्व भूत है। अयुत सिद्ध को पृथक नहीं मानोगे, अहो ज्ञानी जैनियों गुड़ गुड़ी की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये गुड़ गुड़ी में भिन्नत्व एवं, गुड़ गुड़ी में भिन्नत्व एवं, सम्यक एव लगाना है। गुड़ गुड़ी में भिन्नत्व एवं, गुड़ गुड़ी में भिन्नत्व एवं, गुड़ गुड़ी में भिन्नत्व एवं नहीं बनाएंगे तो आत्मभूत लक्षण कहां से लेके आएंगे? सफेद टोपी की पहचान कैसे करेंगे आप? टोपी में सफेदी में भेद देखिए आप, लेकिन अधिकरण की दृष्टि से भेद मत करना, एकत्व है, बराबर। अधिकरण की दृष्टि से भेद मत कीजिए, एकत्व है, लेकिन संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भेद कर दीजिए। अब सापेक्षता सुनो ना, सापेक्षता अप्रतिगतपना ही वस्तु स्वभाव है, यदि ऐसा मानते हो तो उसके लिए कितना अंदर, ओ हो संबंध स्वामी प्रज्ञा को प्रणाम करो, कहां प्रवेश कर गए। यदि हमने अप्रतिगत को, किसको? आपेक्षिक एकांत, आपेक्षिक एकांत मान लिया, शास्त्री जी, डॉक्टर साहब, आपेक्षिक एकांत मान लिया, हम पराश्रय हो जाएंगे, हम पराश्रय हो जाएंगे। हमारा सिद्धांत अड़ु अड़ु स्वतंत्र है, स्वतंत्रता कर्ता का सिद्धांत फैल हो जाएगा। आचार्य पूज्य पा स्वामी जैनेन्द्र व्याकरण में पहले सूत्र लिखते मित्र, स्वतंत्रता कर्ता। पंडित बराबर, शास्त्री श्रेयांश भैया बड़ो, स्वतंत्रता कर्ता। कभी कभी मन करता है, ईमानदारी बताऊं, हृदय बोलता है कि ऐसे विद्वान मुझे 24 घंटे मिले और मैं 24 घंटे आपसे बात करूं और बेगुण रह से फिर बाहर निकले कि जो समंत स्वामी ने लिख के रखे हैं। वो आजाद जी इंदौर से आपकी भावना चल रही थी, आज देखो रायपुर में पूरी हो रही है। अब आपेक्षिक, बोले पंकज ने प्रश्न किया, बोले गुरुजी अपना तो सिद्धांति सापेक्ष है, हमारा सापेक्ष सिद्धांत संबंध समय से मिलके बोलना मित्र, अनेकांतोपिनेकांता प्रमाण है साधना, अनेकांत भी अनेकांत प्रमाण से सिद्ध होता है, अनेकांत एकांत नहीं है। इधर देखो पंकज, सापेक्ष आपने मान लिया ना, आइए कैसा सापेक्ष, कैसा सापेक्ष? जैसे कि
आत्मा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान के बिना आत्मा नहीं हो सकती। ध्यान देना, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बोले ये तो सही है। आत्मा के बिना ज्ञान नहीं होता। पीयूष सुनते जाओ बेटा, जो तुम पढ़े वो अलग पढ़ाई है, इसे पढ़िए। आत्मा के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना आत्मा नहीं होती। तो यदि आत्मा का विनाश हो गया तो ज्ञान का विनाश हो जाएगा, और ज्ञान का विनाश हुआ तो आत्मा का विनाश हो जाएगा, कारण कार व्यवस्था ही भंग हो जाएगी। इसलिए आपेक्षिक एकांतिक नहीं है, सापेक्ष एकांत नहीं है। उस सापेक्ष को नहीं मानोगे तो तुम वैशेषिक हो जाओगे। सापेक्ष नहीं मानोगे तो वैशेषिक हो जाओगे। क्यों? वे सर्वथा ही गुड़ गुड़ी को भिन्न मानते हैं। बराबर, सर्वथा भिन्न मानेंगे तो वैशेषिक हो जाएंगे, और सर्वथा अभिन्न मानोगे तो कहां जाओगे? बौद्ध के पास चले जाओगे। इसलिए अब बहुत अच्छे से श्रुति श्रोताओं, सामान्य श्रावकों भी मेरी बात सुनो। ये व्याख्या क्यों यहां चल रही है? इसलिए चल रही है कि द्रव मिथ्या से बचाने वाले तो त्यागी वृंद करोड़ों हैं। द्रव मिथ्या से बचाने वाले बहुत सारे लोग हैं। पंडित जी इधर देखो ना, यानी आग से बचाने वाले बहुत लोग हैं, पर बर्फ की आग से बचाने वाले नहीं हैं। पंडित जी क्या बोला? अग्नि में हाथ मत डालना, अग्नि में हाथ मत डालना, ये तो बहुत बताने वाले लोग हैं। लेकिन बर्फ ठंडी होती है, बर्फ ठंडी होती है, और बहुत सारे लोग आइसक्रीम बर्फ खा खा करके बीमार पड़ रहे हैं, उनके पेट में जलन पड़ रही है। उन्हें बेचारों यही ज्ञान नहीं है, वो बर्फ ठंडी नहीं होती है। ठंडी होती तो डॉक्टर लोग चोट लगने पर सिकाई करने की नहीं बोलते।